हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग का चैप्टर है जो फंडामेंटल, उसका जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करने जा रहे हैं। तो ये फंडामेंटल चैप्टर का जो पार्ट 8 है, तो इसके अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मस्ट बी ऑन ओपनिंग कैपिटल, कि इंटरेस्ट जो हमारा लगेगा वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगेगा। तो अगर क्वेश्चन के अंदर जब कभी भी हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी तो उससे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी, ताकि तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जा सके। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि ओपनिंग से हम क्लोजिंग कैपिटल पर कैसे जाते हैं। तो जैसे ओपनिंग कैपिटल होती है हमें, उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं एडिशनल कैपिटल, ऐड कर देते हैं प्रॉफिट, लेस कर देते हैं ड्रॉइंग, देन हमारी क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो ये था हमारा ओपनिंग से क्लोजिंग आने का तरीका। अगर हमें क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है तो देन हमें क्या करना है, तो क्लोजिंग कैपिटल जो ये पॉइंट हैं सारे, ये हमने क्या कर देने हैं रिवर्स। जो हमारा प्लस का निशान है उसको माइनस और माइनस वाले को प्लस। तो क्लोजिंग कैपिटल ऐड कर देंगे हम ड्रॉइंग, लेस कर देंगे प्रॉफिट, लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, देन हमारा आंसर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। सेकेंड पॉइंट है इसका हमारा, when partnership deed is silent for interest on capital then no interest will be allowed on capital। तो हमें कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना जब हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो थर्ड पॉइंट है इसका, when the partnership deed provides for interest on capital, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रोवाइड करवा रही है बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग एज ए चार्ज या एप्रोप्रिएशन। अब क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बता रखा होगा कि भाई इसे हम चार्ज माने क्या एप्रोप्रिएशन माने। चार्ज का मतलब है कि इसे फुल चार्ज किया जाए, कि फुल चार्ज मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को फुल अलाउड कर दिया जाए, या फिर एप्रोप्रिएशन किया जाए। एप्रोप्रिएशन मतलब कि जितना प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग हमें दिया जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देन हम वहां पर एप्रोप्रिएशन को लेंगे। तो देन मतलब इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल देंगे, जितना हमारे पास प्रॉफिट है सिर्फ उतना ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, कि लॉस के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड कराएंगे। देन फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन, कि प्रॉफिट हमारा कम है, देन प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन दी रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देन हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो के अकॉर्डिंग कर देंगे। देन सिक्स पॉइंट है हमारा, व्हेन दी पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज। अब यहाँ पे एज ए चार्ज का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही देना ही देना है चार्ज, ठीक है। देन फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज ए प्रॉफिट और लॉस। चाहे आपको क्वेश्चन में लॉस भी गिवन हो चाहे प्रॉफिट गिवन हो, जब हमारा केस आ जाएगा कि इंटरेस्ट को एज ए चार्ज मानो, तो हमें फुल इंटरेस्ट अलाउड कर देना है कैपिटल पर। अब हम एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जिसके अंदर हमारे पास वेरियस केस रहेंगे और अलग अलग केस के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है वो सीखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, A and B are partners sharing the profit and losses in the ratio 3:2 with capital of rupees 2 lakh and rupees 1 lakh respectively. Show the distribution of profit in each of the following alternative cases. First case है हमारे पास, if the partnership deed is silent as to interest on capital and the profit for the year are 50,000। अब देखो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है, तो पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो देन नो इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, तो हमने कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना। तो देन इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा वो सीखते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में, 50,000 का। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। अब हमने क्या करना है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना नहीं, तो हमारे पास और कोई है नहीं खर्चा, जैसे सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है, तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट। तो 50,000 का प्रॉफिट है,
उनकी जो रेशियो है हमारे पास 3:2, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 5 और 50,000 इंटू 2 इंटू 5, तो देन हमारा जो आंसर आ जाएगा 30,000 एंड 20,000। तो ये हमारा आ जाएगा 50,000 एंड 50,000। तो ये था हमारा फर्स्ट केस जिसके अंदर हमारी पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट है। नाउ केस है हमारे पास सेकंड, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कह रही है भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% के अकॉर्डिंग, एंड द लॉसेस, अब देखो लॉस आ गया, तो लॉस की केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। तो लॉस कितना है हमारे पास यहाँ पे 50,000 का। तो अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं क्या है। देखो लॉस है तो लॉस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में ही जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो हमारा अकाउंट शुरू होता है वो बाय प्रॉफिट से शुरू होता है। तो लॉस है तो इसलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में ही लिख देंगे, टू लॉस 50,000 का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउड कर नहीं सकते, तो बचा हमारा यहाँ पे सिर्फ इनको की बांटना, क्योंकि ये लॉस अब पार्टनर की में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल और बी कैपिटल। तो हमारे पास ये 50,000 था, 50,000 को 3/5 और 50,000 को 2/5 करके बांट देंगे। तो देन 30,000 एंड 20,000, तो देन हमारा 50,000 आ जाएगा ये आंसर। नाउ अब केस है हमारे पास थर्ड। केस थर्ड में क्या रखा है, इफ द पार्टनरशिप डीड provides for interest on capital at the rate 8% and the profits for the year ₹50,000। अब यहां पर देखो क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड्स भी करना है, मतलब देना भी है, और प्रॉफिट भी है। तो प्रॉफिट के केस में हम दे सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट अब हमारा क्या रहेगा वो देखते हैं। प्रॉफिट है हमारे पास 50,000 का, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट 50,000। अब जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है वो है 8%। अब ए की जो कैपिटल थी हमारे पास वो थी 2 लाख की, और बी की कैपिटल थी वो 1 लाख की। तो हम जब इनके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ए का एंड बी का 8% के अकॉर्डिंग, तो देन ये आ जाएगा 60,000 एंड 8,000, तो देन टोटल आ जाएगा 24,000। 50 में से 24 हम लेस कर देंगे, तो रिमेनिंग जो बचेगा हमारा 26, वो इनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल अकाउंट एंड बी के कैपिटल अकाउंट। तो 26 इंटू 3/5, 26 इंटू 2/5। अब इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करने पर हमारे पास जो अमाउंट आएगी इसकी आएगी 15,600 एंड हमारे पास इसकी जो अमाउंट आ जाएगी 10,400। तो देन हमारा ये 26,000, तो देन हमारा टोटल आ जाएगा इसका 50,000 एंड 50,000। तो ये था हमारा केस नंबर थर्ड, जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट 50,000 का था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड्स कर दिया 24,000, देन रिमेनिंग बचे 26, वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब है केस नंबर फोर्थ, इफ द पार्टनरशिप डीड provides for interest on capital 8% and profit for the year are ₹15,000। अब यहां पर देखो हमारे पास क्या था, जैसे अभी हमने पहले थर्ड केस में देखा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो ए का तो बनता था 16,000 का और बी का बनता था 8,000 का। तो मतलब कि टोटल खर्चा कितना था हमारा 24,000 का, और प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल कितना है 15,000 का। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे कर सकते हैं सिर्फ ओनली जितना हमारा प्रॉफिट है उतना, उससे ज्यादा पे नहीं कर सकते। तो इसका ट्रीटमेंट देखते हैं क्या रहेगा। केस फोर्थ में प्रॉफिट है हमारे पास 15,000 का, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट 15,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनको पे करना है उसकी अमाउंट जो बनती है हमारे पास, ए की जो बनती है 16,000 और बी की बनती है 8,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इससे ज्यादा तो पे नहीं कर सकते जितना हमारा प्रॉफिट है। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हम इसी की रेशियो बना लेंगे। तो इसको कहते हैं एक तरीके से एप्रोप्रिएशन की रेशियो, कि हमने इसी की रेशियो बना लेनी है। तो रेशियो हमारे पास क्या रहेगी 2:1, ये कट जाएंगे 000, 8 1 8, 8 2 16, तो 2:1। तो अब हमने क्या करना है, इस प्रॉफिट को
हमने 2:1 में ही बांट देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए एंड बी, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है 15,000, इंटू में 2/3, 15,000 इंटू में 1/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 एंड 5,000, तो देन 15,000 एंड 15,000। तो मतलब इसमें कहने का ये है कि जब प्रॉफिट हमारे कम हो और खर्चे हमारे ज्यादा हो, तो इस सिचुएशन में हम जो हमारे एप्रोप्रिएशन है उन्हीं की ही रेशियो हम बना लेते हैं। तो उन्हीं की रेशियो बनाकर हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। नाउ केस है अब हमारे पास फिफ्थ। केस फिफ्थ में क्या रखा है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8%। ठीक है, भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% प्रोवाइड कर रही है पार्टनरशिप डीड, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, भी चाहे फर्म लॉस के अंदर भी शामिल हो जाए, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। अब देखो हमारे पास प्रॉफिट कितना है 15,000 का, और जबकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए के ऊपर 16,000 का और बी के ऊपर देना है 8,000 का, मतलब कि टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर है, ये खर्चा है, वो 24,000 का है, और जबकि हमारा प्रॉफिट 15,000 का है। और क्वेश्चन में क्या रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है चाहे फर्म भी लॉस में भी शामिल हो जाए, तो इसका मतलब है कि भी देके ही रखना है पूरा पूरा। तो अब हमें 24,000 पूरे पूरे पे करने हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि हमें 9,000 का लॉस होगा, तो इसके लिए हमें फिर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट ही बनाना पड़ेगा। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कितना प्रॉफिट है इस क्वेश्चन में 19, सिर्फ ओनली 15,000 का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट 15। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिख सकते, बाय प्रॉफिट ही लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में उसका नाम नहीं आएगा जो काउंट हम बना रहे हैं। ठीक है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी, तो ए की हमारे पास थी 16,000, बी की थी हमारे पास 8,000, तो टोटल हमने 24,000 पे करने हैं। अब हमारे पास देखो इनकम है, मतलब प्रॉफिट है 15 का, खर्चे हमारे पास 24,000 के हो गए, तो देन हमारे पास 9,000 का लॉस हो चुका है। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल एंड बी कैपिटल, तो देन 9,000 इंटू में इनकी रेशियो के अकॉर्डिंग 3/5, 9,000 इंटू में 2/5, तो इनको सोल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास 5,400 एंड 3,600, तो देन हमारा ये हो जाएगा 24,000 एंड 24,000। तो हमारा ये केस था फिफ्थ, जिसके अंदर फर्म भाई लॉस के अंदर भी शामिल हो सकती है। एक टॉपिक और है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट्स आर इनएडुकेट, मतलब कि जब हमारे पास प्रॉफिट पर्याप्त मतलब कि पूरे पूरे हैं, तो देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे देखते हैं। अब ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट ₹5 लाख एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली बाय वे ऑफ कैपिटल ऑन विच दे एग्री, और वो सहमत हो रहे हैं टू अलाउ इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2 एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹40,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसके अंदर हमारे पास प्रॉफिट भी दे रखा है 40,000 का। तो फर्स्ट केस क्या कहता है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में साइलेंट कह रखा है, तो लेकिन पार्टनर एग्री हैं, वो चाहते हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले। जब ऐसा केस आ जाए तो इस केस में हमने क्या करना है कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट प्रॉफिट की लिमिट तक देना है। कि कब के ऐसा करना है, जब हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है बट पार्टनर एग्री हैं कि वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई अलाउ किया जाए, तो हम प्रॉफिट की लिमिट तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम पे नहीं कर सकते। तो देखते हैं अब इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। पहले तो प्रॉफिट जो हमारे पास है 40,000 का है, तो हमारा आएगा पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 का। नाउ इन्हें जो इंटरेस्ट पे करना है वो है 6% पर एनम के अकॉर्डिंग, और कैपिटल जो इनकी 5 लाख है एंड 3 लाख है। तो मतलब कि हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इनको पे करनी है 5 लाख पर 6% एंड 3 लाख पर 6%। अगर हम रफली से सोल्व करके देखें तो 5 लाख का जो 6% होता है वो 30,000 होता है, एंड
और 3 लाख का 6% जो होता है वो 18,000 होता है। मतलब कि खर्चे हमारे पास 48,000 के हैं और जबकि प्रॉफिट हमारे पास 40,000 का है। तो देन जब ऐसा केस आ जाए कि प्रॉफिट हमारा कम हो, खर्चे हमारे ज्यादा हो, तो हमने क्या करना है, इन खर्चों की ही रेशो बना देनी है। तो जैसे 30,000 और 18,000 है तो हमने इनकी 3 जीरो कट कर देनी है। 6 की टेबल पर देखो 6 3 जा और 6 5 जा, तो देन 5:3 के अकॉर्डिंग हमने इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। तो हमारा क्या रहेगा इसमें, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पे करना है ए को एंड बी को। और जो ए का हमारा कितना था 40,40,000 इंटू में 5/8 और 40,000 इंटू में 3/8। तो 8 से जब इसे कट करेंगे 25,000 हमारा इसको देना है ए को और 15,000 हमने बी को देना है। तो देन 40,000 एंड 40,000। तो ये था कि जब हमारे प्रॉफिट कम हो, खर्चे हमारे ज्यादा हो, तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, जो हमारे खर्चे हैं उन्हीं की ही रेशो बना देनी है। और ये केस हमने सीखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, जहाँ पे पार्टनरशिप डेट हमारी साइलेंट है बट पार्टनर एग्री है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले। तो देन इस केस के अंदर हम एप्रोप्रिएशंस के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। सिंपली वे में कहें, जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको अलाउड किया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। नाउ अब केस है हमारे पास सेकंड, व्हेन इंटरेस्ट इज ए चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड। देखो चार्ज कह दिया तो मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो इसके लिए हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनेगा। तो अब देखते हैं इसका क्या ट्रीटमेंट है हमारे पास। तो इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट है क्वेश्चन में 40,000 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल पे करना है जितना उनका बनता था। तो 30,000 ए का था, 18,000 बी का था। तो देन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का एंड बी का। तो ए का 30,000 एंड बी का 18,000, देन 48,000 हम पे कर देंगे। अब हमारा प्रॉफिट 40 है जबकि खर्चा हमारा 48 का है। तो देन हमारा लॉस हो चुका है 8,000 का। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए के कैपिटल अकाउंट में एंड बी के कैपिटल अकाउंट में। तो 8,000 है, 8,000 को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लेते हैं क्या है, 3:2। तो 3:2 के अकॉर्डिंग इसको बांटना है। तो 3/5 एंड 8,000 इंटू में 2/5। तो ये आ जाएगा 4,800 एंड 3,200। तो देन हमारा टोटल हो जाएगा इसका 48,000 एंड 48,000। तो ये था हमारा केस चार्ज वाला। भी इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल अलाउड करना है, चाहे हमारे पास प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो या हो भी ना, तो ये कह सकते हैं चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, तो हमें पे करना ही करना है। अगर आपको टॉपिक समझ आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो अगर डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन फर्स्टली आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।